है कि कोई भी ऐसा काम वो नहीं करते। सबसे दूसरा है जो इसमें पर्यावरण का भी, इसमें जो भी सामान प्रसाद के रूप में वो कहीं ना कहीं वो पर्यावरण से ही माने रिलेटेड रहता है। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। छठ पर्व लोक आस्था ही नहीं, परिवार एवं रिश्ते की मिलन और स्वरोजगार का भी महापर्व है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ हर पर्व त्योहार बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें बिहार का सुप्रसिद्ध छठ पर्व लोक आस्था का महत्वपूर्ण पर्वों में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो भारतीय लोक संस्कृति और परंपराओं का अनूठा पर्व है। छठ अब हमारी लोक आस्था ही नहीं, स्वजनों का एक दूसरे से मिलाप और स्वरोजगार का साधन भी है, जिसकी छाप छठ के 6 दिनों में दिखती है। अब इसकी खनक विदेशों में भी देखने को मिलती है। सूर्योपासना का महत्वपूर्ण पर्व छठ अपनी सादगी, पवित्रता और पौराणिक लोक कथाएं के रूप में प्रचलित है, लेकिन भक्ति और आध्यात्म के लिए भव्य पंडाल से सुसज्जित मंदिर, साफ एवं सुंदर पोखर, तालाब, नदी के तट किनारा एवं आकर्षक मूर्ति की भी आवश्यकता होती है। बात करें पूजन सामग्री की, तो छठ पर्व के लिए बांस से निर्मित सूप, अब पीतल का सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गन्ने, गुड़, अरवा चावल, गेहूं के आटे से बना ठेकुआ, केला, सेब, संतरा, शरीफा, अमरूद, पानी, फल, सिंघाड़ा, नींबू, नारियल, अनानास, सुथनी, शकरकंद, पत्ते वाली हल्दी, अदरक, चावल के आटे का पीठा, पान का पत्ता, तुलसी, बद्धी, आलता, अक्षत, सिंदूर, घी, बाती, धूप, दिए आदि से सूर्यदेव को पहले संध्या अर्घ, बाद में सुबह का अर्घ लोकगीत के माधुर्य से सराबोर वातावरण के बीच दिया जाता है। इस महापर्व में सामाजिक समरसता और पारिवारिक सौहार्द की भूमिका अहम हो जाती है। लोक आस्था के ये महत्वपूर्ण पर्व मनाने के लिए प्रवासी भारतीय सहित घर से दूर दराज के राज्य, प्रांत, देश, शहर, विदेश में रहने वाले परिजन जरूर घर आते हैं, जिससे उनके स्वजनों का स्वमिलाप का केंद्र बिंदु हो जाता है। साल भर पहले ही लोग छठ में घर आने की तैयारी में फैसला करते हैं। दूसरी ओर ये महापर्व स्वरोजगार का भी बड़ा माध्यम है। बड़ा माध्यम इसलिए कहा जाता है कि छठ पर्व के निमित्त किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी 1-2 महीने पहले ही पूरी तैयारी के साथ उपरोक्त वर्णित सामग्री की उपलब्धता के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। खासकर सुथनी, सौरखा आदि के लिए किसान खेती कर लोग को ससमय उपलब्ध कराते हैं। बाजार में पान का पत्ता, अगरबत्ती की बिक्री लोग बोल बोल कर करते हैं। ठेला, रिक्शा, सड़क, किराने, फुटपाथ की दुकानें सजकर लोगों को छठ पर्व से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराते हैं। जो व्यक्ति वर्ष भर बेरोजगार बैठे रहते हैं, उन्हें इन 6 दिनों में व्यापक रोजगार मिलता है। चाहे वो साफ सफाई हो, छठ का सामान खरीद बिक्री का हो, पंडाल निर्माण का हो, मूर्ति निर्माण का हो, उन्हें किसी न किसी रूप में सहजता से रोजगार मिलता है। शुचिता एवं आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ की धूम मची हुई है। ये छठ सिर्फ बिहार की लोक संस्कृति का ही पर्व नहीं, बल्कि प्राचीन काल से ही गांव के लोकल फॉर वोकल होने का उत्सव भी है। एक अनुमान के मुताबिक छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा खर्च किए गए पैसों में से 50% से अधिक सिर्फ गांव में पहुंचता है। यह एक ऐसी पूजा है जिसमें किसी पंडित की जरूरत नहीं होती है, जिसमें देवता प्रत्यक्ष हैं, डूबते सूर्य भी पूजे जाते हैं, व्रती जाति समुदाय से परे हैं, केवल लोकगीत गाए जाते हैं, पकवान घर पर बनते हैं, घाटों पर कोई ऊंच नीच अथवा भेदभाव नहीं है, एक समान प्रसाद अमीर गरीब सभी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक सौहार्द, सद्भाव, शांति, समृद्धि और सादगी के इस महापर्व का बाजार गांव की वस्तुओं से सजता है। पूर्व मेयर संजय सिंह ने कहा कि बेगूसराय जिले में इस महापर्व में करोड़ों का कारोबार होता है, जिसमें करोड़ों से अधिक रुपया गांव के गरीब और किसानों तक पहुंचता है, जिन पैसों से ये महापर्व उनके लिए आर्थिक समृद्धि का त्योहार साबित होता है। किसानों द्वारा उपजाए जाने वाली सुथनी की भले ही आम दिनों में कोई महत्व ना हो, लेकिन छठ में महत्वपूर्ण माना जाता है।
हल्दी तो हल्दी के पत्ते भी किसानों को अतिरिक्त आय दे जाते हैं। बांस लगाने वाले किसान को भी इस पर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है तथा मलिक समुदाय के लोग सूप एवं अन्य लोग डाला बनाने के लिए बड़ी संख्या में बांस खरीदते हैं। केराव, मटर, शरीफा, पानी फल, सिंघाड़ा, दीपक, अमरूद, केला, पान का पत्ता, फूल माला, अदरक, मूली, गन्ना, आम की लकड़ी, ओल, गुड़, डाब, नींबू, गोयटा तथा गाय का दूध भी किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है बल्कि गांव से ही आता है। इस वर्ष गांव से लेकर शहर तक का बाजार ग्रामीण उत्पादों से भर चुका है। कहीं सुथनी बिक रहा है तो कहीं ओल, अलहुआ, गन्ना, हल्दी का पत्ता, पानी फल, सिंघाड़ा, चीनी का सांच आदि और तमाम जगहों पर लोगों की भीड़ जुटी हुई है। कुल मिलाकर कहें तो लोक आस्था के महत्वपूर्ण महापर्व छठ को स्वमिलन और स्वरोजगार का भी केंद्र कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। प्रवासी ट्रेन से भर भर कर आ चुके हैं तो बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोक आस्था के इस महापर्व को किस रूप में देखा जाता है? देखिए, सबसे पहले तो ये स्वच्छता का प्रतीक, इसमें इतना स्वच्छता रहता है और लोगों को इतना विश्वास है जो कोई भी ऐसा काम वो नहीं करते। सबसे दूसरा है जो इसमें पर्यावरण का भी, इसमें जो भी सामान प्रसाद के रूप में वो कहीं ना कहीं वो पर्यावरण से ही रिलेटेड रहता है। दूसरा तीसरा है जो यहाँ इस पर्व में जो ये 4 दिन का पर्व होता है, इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। अन्य समुदाय, अन्य धर्म के लोग भी आप देखिएगा जो सड़क पे सामान बेच रहे हैं और लोग आस्था के साथ वो सामान खरीद रहे हैं। तो ये एक दूसरे का, सभी समुदाय का, सभी धर्मों के साथ एक साथ मिल के इस पर्व को हम लोग मनाते हैं। तीसरा चौथा है जो ये ऐसा पर्व है जो अगर लोग विदेश में भी हैं तो वो भी अपने घर आते हैं, तो अपने परिजनों को, बहुत सारे घर में अगर शादी विवाह रहता है तो भी लोग नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं गिर। लेकिन छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जो इस पर्व में लोग कहीं भी हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, बाहर हैं, हर रिश्तेदार उनको ये खींच लाता है ये पर्व। तो ये लोक आस्था का महापर्व इसीलिए इसको कहा गया है। जो यहाँ, और सबसे बड़ा बात है, यहाँ जो भी है वो आपको खेत में जो किसान को इससे फायदा होता है। जैसे आप कुछ भी चीज लीजिए, सुथनी लीजिए, शरीफा लीजिए, हल्दी लीजिए, सिंघाड़ा लीजिए, नारियल लीजिए, नींबू लीजिए, सेब लीजिए, माने जो भी ईख जिसको हम लोग केतारी कहते हैं वो लीजिए, दूध लीजिए। तो जो भी है वो खास करके वैसे छोटे छोटे जो कृषक हैं वो जो लगा के रखते हैं अपने फसल को, उनको भी अच्छा मूल्य फायदा मिल जाता है। तो कहीं न कहीं हर तबके के मजदूर लोगों को इसमें साफ सुथरा जो होता है, साफ सफाई, उसमें काम मिल जाता है। तो हर लोगों को कहीं ना कहीं एक ढंग से रोजगार मिलता है। और सबसे बड़ा बात है जो आपसी भाईचारा के साथ, ये शांति का प्रतीक है, ये सद्भाव का प्रतीक है, ये आपसी मिलत का प्रतीक है। हम लोग एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। जैसे पहले हम लोग नागरिक शास्त्र में पढ़ते थे जो विनिमय, एक दूसरे का, अगर मेरे पास कोई सामान है तो हम आपको दे दिए, आपके पास जो ज्यादा है वो आप हमको दे दिए। इसमें ये भी होता है, अगर किन्हीं के खेत में हल्दी है तो वो हल्दी बांट रहे हैं, किन्हीं के खेत में ईख लगा हुआ है तो ईख बांट रहे हैं, किन्हीं के पास दूध है तो वो दूध दे रहे हैं। और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं वो भी लोगों को, जो हमारे छठव्रती श्रद्धालु हैं, उनके बीच भी वितरण करते हैं, फल का, दूध का, कपड़ा का। तो इससे एकदम भाईचारा और आपसी मिलत का सबसे प्रतीक है और इसीलिए इसको लोक आस्था का महापर्व कहा गया है। तो मैं तमाम छठव्रतियों को, तमाम श्रद्धालुओं को और तमाम बेगूसराय जिला वासियों को फिर से एक बार छठ पर्व की बधाई और शुभकामना देता हूं। जो हम लोग भगवान भास्कर से यही प्रार्थना करें जो हमारा राज्य, हमारा देश, हमारा जिला, हमारा समाज सुख, शांति और समृद्धि आए, और भगवान भास्कर से ही प्रार्थना करना हम लोगों को है। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।